सभी स्टूडेंट का आरकेसी पर स्वागत है। आज ये रिव्यू है सीएचएसएल के टाइपिंग टेस्ट पर। ये रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा है, पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें कि क्या क्या होता है सीएचएसएल में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट जो परेशान होते हैं कि सेंटर पे कीबोर्ड कैसा मिलता है, कैसा दिया जाता है, किस कंपनी का दिया जाता है। तो मैं एक लगभग 40-50 सेंटर का आपको एक डिटेल्स दे रहा हूँ इसमें, जिसको आप देखेंगे और उसके हिसाब से फील कर सकते हैं, वैसा कोशिश कर सकते हैं कि आपको कैसा एग्जामिनेशन हॉल में होगा कीबोर्ड का। तो मैटर्स, इरर रिबेट और कीबोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर वहाँ सीएचएसएल में 1750 मिलता है, सिंगल पैराग्राफ होता है और स्पेस वास ओपन रहता है। ये क्या, लास्ट में भी जब मैटर टाइप हो जाएगा ना तो स्पेस काम करते रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम मैटर पूरा टाइप कर पाए कि नहीं, इसको कंट्रोल करना अपने से, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले क्या एसएससी फिक्स रखता था, अभी क्या वो स्पेस बार खोल दिया है कि आपके मैटर टाइप होने के बाद भी स्पेस बार काम करते रहेगा। पहले स्टूडेंट स्पेस दबा के देखता कि चलो अब बंद हो गया, तो यानी कि हम फिनिश कर लिए। अभी क्या है, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आएगा कि 1750 के बाद भी स्पेस बार काम करता है। बहुत स्टूडेंट 1750 भी इस बार मारे थे, 55 भी मारे, कोई 56 मारा, कोई 58 मारा, कोई 1500 भी दिया है, किसी को 1600 कुछ हुआ। मतलब कि सबका सेम नहीं आया। बहुत कम स्टूडेंट है जिनका 1750 आया। जनरली सबका 1750 से 55 के बीच में लगभग 70% स्टूडेंट का आया। परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छा किया। तैयारी अगर आपका अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। अब हम लोग आते हैं इरर रिबेट की, किसको कितना इरर मिलता है। जैसे देखिए, सीएचएसएल का जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना, उसमें ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को भी 10, एसटी को भी 10, ओबीसी को भी 10, ईएसएम को 10, ओएच को 10, एचएच को 10, बीएच को 10, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 और अनरिजर्व कैंडिडेट को 7% का रिबेट मिलता है। कि जो आप टाइपिंग करते हैं, जो आपने स्ट्रोक्स किया, जितना स्ट्रोक्स बच गया वो इरर में जाएगा। और अगर वो इरर आपके रिलैक्स इरर से कम है तो आप पास कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 1700 करके भी पास कर जाते हैं, क्योंकि जो उनका बचा वो इरर में काउंट होता है और एसएससी उसको रिलैक्स देता है आपके टाइप्ड कंटेंट पर। ये एक बहुत बड़ा एसएससी का पॉजिटिव पॉइंट है कि वो आपको रिबेट देते हैं, और ये रिबेट बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। बहुत स्टूडेंट 1710 में ही रह गए, 1700 रहे या 1690 गए, तो वो उनका जो कैटेगरी वाइज जो इरर रिबेट होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके रिजल्ट पर। तो एकदम ध्यान से आप इस इरर रिबेट को भी देख सकते हैं और इसके हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी वाइज यहाँ शो कर रहा है और इसके हिसाब से अगर आप टारगेट सेट करके टाइपिंग करते हैं तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग कवर होगा। अब हम लोग आते हैं कीबोर्ड पर कि कीबोर्ड कैसा वहाँ मिलता है सेंटर में। ये देखिए, मैंने कुछ कीबोर्ड कंपनी का दिया है। यहाँ पे सेंटर का नाम है, दूसरा कीबोर्ड का कंपनी का नाम है और कैसा वर्क कर रहा था। जैसे ये प्रयागराज में है, एसर का मिला, स्मूथ वर्क किया। फिर आपका बैंगलोर में है, डेल का मिला, हार्ड वर्क काम किया। फिर हैदराबाद है, वहाँ पे एसर का मिला। भिलाई में लॉजिटेक, भोपाल में भी लॉजिटेक मिला, स्मूथ वर्क कर रहा था। फिर आपको इलाहाबाद है, फिर आपका ये सरिता बिहार दिल्ली का है, लॉजिटेक हार्ड वर्क किया। आपको रांची में भी एसर का मिला, ये स्मूथ वर्क किया। फिर आपको हैदराबाद में लॉजिटेक है, लेनोवो है, जेब्रॉनिक्स है, अच्छा काम किया था। फिर भुवनेश्वर में लॉजिटेक का है, वो अच्छा काम किया। हैदराबाद में फिर आपको एक बंदे बताया इंटेक्स का था, वो भी स्मूथ वर्क किया। मतलब कि अच्छा वर्क करता है। फिर आपको नई दिल्ली सरिता बिहार में लेनोवो का था, स्मूथ वर्क किया। फिर एक रूम में एसर का था, वो अच्छा वर्क किया। किसी एक हॉल में एसर का ही था पर वो हार्ड वर्क कर रहा था। मतलब कि कीबोर्ड का कंपनी नाम है, हॉल पर भी डिपेंड करता। किसी हॉल में अच्छा कीबोर्ड था, किसी में हार्ड कीबोर्ड था। मतलब कि ये स्मूथनेस और हार्डनेस रूम पर भी डिपेंड करता है, कीबोर्ड के कंपनी पे भी डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे मैं सेंटर और कीबोर्ड का नाम दिया हूँ। आपको ये पता चल रहा है कि उनका कैसा, मतलब कि कीबोर्ड फेमिलियर था स्टूडेंट के फिंगर के साथ, स्मूथ वर्क कर रहा था कि हार्ड वर्क कर रहा था। ये मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। कंपनी का नाम है, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप वैसे कीबोर्ड को कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जनरली दो तरह का कीबोर्ड हाथ में रखो यार, एक स्मूथ वर्क जो करे और एक हार्ड वर्क जो करे। ठीक है, मैं
इसी के बारे में बता रहा हूँ। फिर ये एक सेंटर आया आपका सरिता बिहार दिल्ली का, डेल का मिला, स्मूथ वर्क काम किया था। फिर सरिता बिहार में ही लेनोवो का मिला, वो हार्ड वर्क काम किया, मतलब हॉल पर डिपेंड करता है। सरिता बिहार में फिर लेनोवो का था जो स्मूथ वर्क किया। तो ये स्टूडेंट का अपना ओपिनियन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रांची में एसर का मिला, हार्ड वर्क किया। फिर आपका ये है पुणे का एसर मिला, हार्ड वर्क काम किया। पटना में आईओनजेड में इंटेक्स का था, स्मूथ वर्क काम किया। फिर आपको भिलाई में है लॉजिटेक का, स्मूथ वर्क काम किया। प्रयागराज में एचपी का मिल रहा है, ठीक है, झांसी एचपी का मिल रहा है। प्रयागराज के जनरल सेंटर में सभी पे एचपी है और स्मूथ वर्क का काम कर रहा था और हार्ड भी था, मतलब दोनों टाइप के थे, ठीक है ना। फिर आपको है ये नोएडा सेक्टर 64 लेनेवो का था। कुछ स्टूडेंट ने बताया सर स्मूथ काम किया। फिर एक स्टूडेंट ने बताया कुछ ने कि लेनोवो का था, हार्ड वर्क काम किया। एक दो सेंटर में मतलब रूम में जेब्रॉनिक्स का भी था जो कि स्मूथ वर्क काम कर रहा था। फिर आपको एनडीए सेक्टर नोएडा 4 में जो कीबोर्ड मिला था वो लेनोवो का था और स्मूथ वर्क काम किया। फिर आपको सेक्टर 59 में भी था, वहां भी लेनोवो था तो स्मूथ वर्क किया। तो जनरली देखिए यही है कि किसी रूम में हार्ड वर्क काम कर रहा था, किसी में स्मूथ कर रहा था। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि दो तरह का कीबोर्ड रखिए, एक स्मूथ वर्क करे और एक हार्ड वर्क करे, ठीक है। ज्यादा कीबोर्ड लेने का भी जरूरत नहीं है, एक फ्लैट टाइप में लेना, जैसे कि डेल वगैरह होता है, डेल में क्या फ्लैट होता है, और एक उठा हुआ टाइप का लेना, और प्रयास करना यूज्ड कीबोर्ड लीजिए। मैं आपको वीडियो के डिटेल्स में एक नंबर दे दूंगा जहां पर कि यूज्ड कीबोर्ड मिलता है और सस्ते में मिलता है, मतलब कि 200-250 में आपको कीबोर्ड हो जाएगा जिस कंपनी का लेना। अब ये देखिए, ये आपका भोपाल का है, फिर अलवल का है, पटना मॉल में प्रोडक्ट का मिला, पीएम मॉल में। तो ये सब डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं जिसमें एकदम क्लियर है। इसका मैं एक पीडीएफ भी जो है ना वो शेयर कर दूंगा इसमें, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपका प्रयागराज में लेनोवो हार्ड वर्क किया। फिर आपका कोलकाता में लेनोवो ही था, एक रूम में स्मूथ वर्क काम किया, एक में हार्ड वर्क काम किया। फिर टीसीएल गॉल्बिटन में भी लेनोवो का था, स्मूथ वर्क काम किया। विशाखापट्टनम में लेनोवो का भी कीबोर्ड था, एसर का भी था, वो आपको एक हॉल में हार्ड वर्क काम किया, एक में स्मूथ काम किया। तो ये है। फिर एक त्रिवेंद्र में भी बता दे रहा हूँ, डेल का था और स्मूथ वर्क काम किया। फिर विजयक में है एसर का हार्ड वर्क। मतलब आपका लक भी है कि आपको स्मूथ कीबोर्ड भी मिल सकता है, हार्ड कीबोर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि तैयारी हर पे करना है, स्मूथ हार्ड दोनों, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए ताकि आप वहां पे निकाल सकें। और कोशिश करने से ही कोई उपाय है जो आपका अच्छा करेगा। तो हर तरह से ये आपको मैंने बता दिया कि मैटर्स कैसा होता है। कीबोर्ड मेनली स्टूडेंट का यही होता है कि वो सेंटर कैसा था, कि कीबोर्ड कैसा था। तो मैंने इस कीबोर्ड पे ही आज आपको ये लाया हूं। बहुत दिनों से मैं इस पे वर्क कर रहा था कि कीबोर्ड कैसा कैसा सेंटर में मिल रहा है, उस सारे का डिटेल्स में दिया हूं। आप बढ़िया तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेरी होगा मुझे रिप्लाई